मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सा अनाज प्रयुक्त किया गया था? वह था जौ। मतलब मानव ने सबसे पहले जौ का इस्तेमाल किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की उपासना किया करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं सो मातृ देवी की उपासना किया करते थे। वही सिंधु घाटी सभ्यता जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जहाँ पर थी उसी को बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी उसे बोलते हैं। कौन से वेद में यज्ञ संबंध सूक्तियों का संग्रह है? यह गद्य और पद दोनों में लिखा गया है, तो यह यजुर्वेद है। कि यहाँ से कई बार एग्जाम में दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि इनमें से कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में है, मतलब कहानी के टाइप में और कविता के टाइप में, पोएम के टाइप में और स्टोरी के टाइप में, दोनों ही टाइप से लिखा गया बुक कौन सा है, मतलब वेद कौन सा है, तो यजुर्वेद है। कई एग्जाम में ये पूछा गया कि जिनमें यज्ञ संबंधी सूत्रों का, मतलब यज्ञ से रिलेटेड कह सकते हैं वाक्य का या कविता का या मंत्र का जो इस्तेमाल किया गया है वह है यजुर्वेद में। महावीर स्वामी को कहाँ ज्ञान या कैवल्य की प्राप्ति हुआ था? जुम्भिक ग्राम, ऋजुपालिका नदी के तट पर, साल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म में ज्ञान को ही कैवल्य कहा जाता है। या आपके एग्जाम में या तो ज्ञान या कैवल्य कुछ भी लिखा जा सकता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। कहाँ प्राप्त हुआ था? जुम्भिक ग्राम में, और जो ऋजुपालिका नदी के तट पर है, और पेड़ है साल का वृक्ष है। और आप कमेंट्स करके बताएंगे कि भगवान बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। शिशुनाग वंश के किस शासक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो वह शासक था कालाशोक। अशोक के अभिलेखों की साम्यता किस ईरानी शासक से की जाती है? मतलब अशोक के जो अभिलेख है उसकी समानता किस ईरानी शासक से की जाती है? तो वह है डेरियस प्रथम से। कहा जाता है जिस तरह से डेरियस प्रथम ने अपने शिलालेख लिखने की प्रवृत्ति लिखी थी, सेम अशोक ने भी उसी टाइप का शिलालेख लिखा था। किस सातवाहन शासक ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की? तो वह सातवाहन शासक थे हाल। तारिक ए मुबारक शाही नामक ग्रंथ की रचना किस इतिहासकार ने की थी? यह इतिहासकार है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारिक ए मुबारक शाही नामक ग्रंथ की रचना की थी। किस मुगल शासक के 3 पुत्रियां जहां आरा, रोशन आरा एवं गौहन आरा थी? तो वह शाहजहां की 3 पुत्रियां थी। और देखिए यह क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उसे इम्पोर्टेंट समझ लें। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था वो आप कमेंट्स करके बताएंगे। हमारे द्वारा दिया गया यह इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।